300 फिल्मों में अभिनय और 250 फिल्मों में डायलॉग लिखने वाले बॉलीवुड कॉमेडी किंग कादर खान का जन्म 22 अक्टूबर 1937 को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुआ था। इनके पिता अब्दुल रहमान खान एक अफगानी पठान थे। वही इनकी माता इकबाल बेगम भी पठान थी और वो बलूचिस्तान के पिसीन इलाके की रहने वाली थी। बात करें कादर खान की तो जब काफी छोटे थे तो इनके माता पिता काम की तलाश में मुंबई आ गए। इनका बचपन बेहद ही गरीबी से गुजरा है। गरीबी इतनी ज्यादा थी कि इसके चलते इनके माता पिता में हमेशा झगड़े हुआ करते थे और आखिरकार दोनों ने एक दूसरे से तलाक लेकर अलग हो गए। कादर खान और उनके भाई बहन अपनी मां के साथ ही रहे, जबकि उनके पिता उनसे काफी दूर चले गए। इनकी मां दूसरे के घरों में काम करके किसी भी तरह अपने बच्चों को पालन करती थी। इसी बीच इनके नाना ने इनकी मां पर दूसरी शादी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया और आखिरकार इनकी मां को दूसरी शादी करनी पड़ गई, लेकिन अपने सौतेले पिता से कादर खान की कभी नहीं बनी। कादर खान का मन पढ़ाई में काफी लगता था। जी हाँ, वही इनकी माँ अभी भी जी तोड़ मेहनत कर रही थी। माँ को इस तरह दिन रात मेहनत करते देख कादर खान को बड़ा दुख होता था। एक बार तो उन्होंने फैसला कर लिया कि पढ़ाई छोड़कर अपने साथ के दूसरे बच्चों संग ये भी फैक्ट्री में काम करेंगे। कम से कम इस घर की गरीबी तो दूर होगी। किसी तरह इनके पढ़ाई छोड़ने का फैसले की बात इनकी माँ तक पहुंच गई। तब माँ ने इन्हें समझाया कि तेरे 2-3 रुपए कमाने से हमारे घर की गरीबी दूर नहीं होगी, इसलिए तू सिर्फ पढ़ाई कर। क्या पता तेरी पढ़ाई से ही हम सबका भला हो जाए। माँ की ये बात कादर खान के जहन में इस तरह बैठ गई कि फिर तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं और खूब मन लगाकर पढ़ाई की। नाटक से हुए मशहूर। जी हाँ, इन्होंने इस्माइल यूसुफ कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और फिर इसके बाद इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग भी की। इन्हीं दिनों ये अपने कॉलेज में होने वाले ड्रामों में भी हिस्सा लेने लगे थे और इनकी एक्टिंग को लोग खूब पसंद किया करते थे। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद इन्होंने मुंबई के वायखला में मौजूद एमएच सब्बू कॉलेज में 1970 से लेकर 1975 तक बतौर सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेसर का काम किया था। नाटकों में काम करना इन्होंने यहाँ से जारी रखा। ये अपने नाटकों को खुद ही लिखते थे और खुद ही उन नाटकों को डायरेक्ट भी किया करते थे। इतना ही नहीं, अपने लिखे नाटकों में ये एक्टिंग भी किया करते थे। इसी दौरान अपने कॉलेज के एनुअल डे में इन्होंने जो नाटक किया वो बेहद मशहूर हो गया। उस नाटक को हर कैटेगरी का अवार्ड मिल गए। फिर क्या था दोस्तों, एक कहावत है कि असली हीरे की परख एक जौहरी ही कर सकता है। ठीक उसी तरह वो नाटक इतना चर्चित हुआ कि दिलीप कुमार साहब ने वो नाटक देखने के लिए ख्वाहिश जताई। फिर जब दिलीप कुमार के सामने उस नाटक का मंचन फिर से किया गया तो कादर खान से बेहद प्रभावित हुए। लेकिन ट्रेन नाम के उस नाटक में दिलीप साहब को कादर खान की अदाकारी बेहद पसंद आई और दिलीप साहब ने तुरंत इन्हें फिल्मों के लिए साइन कर लिया। ये फिल्में थी सगीना महातो और बैराग। हालांकि इनके कैरियर की पहली फिल्म रही फजल अल इस्लाम नाम की एक धार्मिक फिल्म, लेकिन इस फिल्म का कोई नाम नहीं हुआ है। कादर खान के करियर की पहली फिल्म मानी जाती है 1973 में रिलीज हुई दाग, जिसमें एक वकील की भूमिका में नजर आए थे अमिताभ के लिए लिखे डायलॉग। जी हाँ, इसी दौरान कुछ ऐसा भी हुआ कि बॉलीवुड में बतौर लेखक भी इनका करियर शुरू हो गया। वह कुछ यूं कि डायरेक्टर नरेंद्र बेदी एक दिन कादर खान के पास पहुंचे और इनसे बोले, मैंने तुम्हारा वो बेहद मशहूर नाटक देखा है और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी फिल्म जवानी दीवानी के लिए डायलॉग लिखो। और इस तरह से डायलॉग में राइटर भी बन गए। कहना चाहिए कि अमिताभ बच्चन के महानायक बनने के इनके लिखे डायलॉग्स का बहुत बड़ा हाथ है।
अमिताभ के पसंदीदा डायरेक्टर मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा अपनी फिल्मों के लिए कादर खान से ही डायलॉग लिखाया करते थे। अमिताभ की कई फिल्मों के डायलॉग इन्होंने ही लिखा है। उनके जिंदगी में एक मोड़ ऐसा भी आया जब उन्होंने विलेनी छोड़ दी। जी हाँ दोस्तों, कादर खान ने फिल्मों में केवल डायलॉग्स ही नहीं लिखे बल्कि कई फिल्मों के तो इन्होंने स्क्रीन प्लेज भी लिखे थे। और बतौर कॉमेडियन तो ये लंबे समय तक बॉलीवुड पर राज करने वाले घोड़े बन गए। लेकिन बतौर विलेन भी कादर खान साहब का खूब नाम हुआ, लेकिन बाद में इन्होंने विलेनी छोड़ दी। विलेनी इन्होंने क्यों छोड़ी, इसके पीछे की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। हुआ दरअसल यूं कि कादर खान साहब ने एक दिन देखा कि उनके बेटे सरफराज के सिर पर चोट लगी थी। उसके सिर से खून भी बह रहा था। कादर खान ने जब बेटे से वजह पूछी तो उसने बताया कि मोहल्ले के लड़के उसे ताना मार रहे थे कि तेरा बाप तो विलन है। बस इसी बात पर झगड़ा हो गया और उसका सिर फूट गया। बस तभी उन्होंने फैसला कर लिया कि ये विलेनी नहीं करेंगे। वही बात करें कादर खान के प्रमुख फिल्मों की तो गोविंदा और कादर खान की कॉमिक केमिस्ट्री को भला कौन भुला सकता है। इस जोड़ी ने दर्शकों को कई फिल्मों में हंसाया। वही शक्ति कपूर और असरानी संग भी इन्होंने बड़े ही मजेदार कॉमेडी की। अपने फिल्मों की करियर में इन्होंने 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। इनकी प्रमुख फिल्मों की बात करेंगे तो इन्होंने गूंज, अदालत, खून पसीना, परवरिश, मुकद्दर का सिकंदर, सुहाग, कुर्बानी, न जाने ऐसी बहुत सारी सुपरहिट फिल्में में इन्होंने जलवा दिखाया। वैसी सुपर फिल्मों की बात करें तो काफी लंबी लिस्ट है। बात कादर खान की निजी जिंदगी के बारे में करेंगे तो इनके 3 बेटे थे। इनके बेटों का नाम सरफराज खान, शहनवाज खान और कुद्दूस खान। इनका बड़ा बेटा कुद्दूस खान कनाडा में रहता है और उसके पास वहां की नागरिकता है। कहा जाता है कि कादर खान ने भी अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में कनाडा की नागरिकता ले ली थी। हालांकि इस बात की कभी कोई पुष्टि नहीं हो सकी। वही दोस्तों, कादर खान को मिले अवार्ड्स की बात करें तो इन्हें 1982 में रिलीज हुई फिल्म मेरी आवाज सुनो के लिए फिल्म फेयर बेस्ट डायलॉग अवार्ड मिला। साथ ही 1991 में इन्हें बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी नाम की फिल्म के लिए फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड मिला। वही साल 1993 में अंगार के लिए इन्हें बेस्ट डायलॉग का अवार्ड मिला और कई दफा इन्हें नॉमिनेशन भी मिला। साल 2013 में कादर खान के हिंदी सिनेमा में इनके योगदान के लिए साहित्य शिरोमणि अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। 26 जनवरी 2019 को भारत सरकार ने कादर खान को मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान से नवाजा था। कनाडा में ली आखिरी सांस। जी हाँ, अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में कादर खान काफी बीमार रहने लगे थे। ये सुप्रानक्यूलियर पॉलिसी नाम की एक गंभीर बीमारी का शिकार हो गए थे। अपने बड़े बेटे कुद्दूस के साथ रहकर ये कनाडा में ही अपना इलाज करा रहे थे। वहीं 31 दिसंबर 2018 को 81 साल की उम्र में कादर खान ने अपनी आखिरी सांस ली। लेकिन मौत के वक्त इनका सारा परिवार कनाडा में ही मौजूद था। 5 दशकों तक सिने प्रेमियों को हंसाने वाले कादर खान का इस तरह से जाना हर किसी का दिल दुखा गया। देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिंदी सिनेमा के शौकीन कादर खान की मौत का कई दिनों तक अफसोस करते रह गए।